हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज फाइनली हमारे पास आ चुका है DJI का ये ड्रोन। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका वेट था और आपको बताते हैं इसके सारे फीचर्स। तो ये बैग मैंने अलग से परचेज़ करा है। ये फ्लाईमोर कॉम्बो के साथ एक बैग आता है, बट ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा है। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। डाइजो का ये बैग है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया बैग है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं मेन कंटेंट जो कि है हमारा ड्रोन। तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम देखें तो इसमें ये हमारा ड्रोन रहता है। ये देखिए भाई, शानदार सा प्यारा सा ड्रोन अपना DJI का मिनी 3। ये इस तरीके से आता है कुछ कवर के साथ। इसको भी साइड में रखते हैं। बाकी एक ऐसा डिब्बा सा आएगा आपको बॉक्स में। बॉक्स क्यों नहीं आया उसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि मैंने इस ड्रोन को मंगाया है बाहर से। तो कैसे ड्रोन लाना है बाहर से, अगर वो जानना है आपको तो कमेंट कर देना, क्योंकि उसके पीछे एक लंबी कहानी है और कैसे कैसे ला सकते हो वो पूरा अलग प्रोसेस है। तो ये है एक बॉक्स जो इसके साथ मिलता है। इसमें सबसे पहले आप देखो तो ये इसके 2 प्रोपेलर के सेट मिलते हैं। फ्लाईमोर कॉम्बो किट अगर आप लोगे तो ऐसे 4 मिलते हैं, आपको 4 सेट मिलते हैं, मतलब चारों के लिए एक एक मिलता है। बट इस वाले में सिर्फ ये 2 मिलते हैं। और उसके साथ हमें मिलता है ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन DJI के ऐप के लिए। QR कोड चाइनीज़ में लिखा है क्योंकि चाइना का ब्रांड है ये। थोड़ा पेपर वर्क और स्टिकर है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टिकर तो मेन रहता है भाई। जी हाँ, ये रहे DJI के स्टिकर जो आप अपने ड्रोन पे या अपने बैग पे लगा के फ्लॉन्ट कर सकते हो कि आप DJI प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। और साथ में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि जब आपको इसके विंग्स को टाइट करना होता है तो इसी स्क्रू ड्राइवर का यूज़ होगा रिप्लेस करते समय भी। तो अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में। ये ड्रोन भी साइड में रखते हैं। बाकी ये एक C टाइप टू C टाइप केबल मिलती है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, रिमोट को भी और ड्रोन को भी। तो इसको भी साइड रखते हैं। और ये मैंने अलग से अमेज़ॉन से जब मंगा रहा था बाहर तभी मंगा लिया था। ये इसके कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स हैं, तो अगर टूटता है या गिरता है कहीं पे ड्रोन, इसके प्रोपेलर्स टूटते हैं तो उसके लिए। और बाकी जो फाइनली इसका ये RC रिमोट है। तो इस रिमोट का फीचर ये है कि इसमें ऑलरेडी एक मस्त सी डिस्प्ले स्क्रीन है। तो आपको अपना फ़ोन नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा और आपका फ़ोन फ्री रहेगा। तो आप पूरा ड्रोन इससे कंट्रोल कर सकते हो और आपका फ़ोन आपकी जेब में रहेगा। बाकी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कोई जॉयस्टिक लगी नहीं है, तो ये जॉयस्टिक कंट्रोल है। इसकी जॉयस्टिक आपको मिलेगी यहाँ पे पीछे। ये देखो ज़रा पास से दिखाना, ये इस तरीके से इसमें ये जॉयस्टिक लगी रहती है। तो उसको सेट कैसे करना होता है, ये यहाँ से निकाली जॉयस्टिक और इसमें यहाँ पे लाके हमने स्क्रू कर दी। ये देखो ये हो गई सेट। दूसरी भी ऐसे निकालते हैं, इसको कर देते हैं सेट। तो ये कुछ इस तरीके से जॉयस्टिक यहाँ पे सेट हो जाती है और ये आपकी डिस्प्ले होती है, जिसमें जब ड्रोन उड़ रहा होता है तो कैमरा की जो पूरी फुटेज होती है वो आपको यहाँ पे दिखती है। तो बाकी इसको भी अब साइड रखते हैं और मेन चीज़ उठाते हैं जो कि है अपना ड्रोन। इसको मैं इधर रख देता हूँ, इससे मेन चीज़ें हैं सामने। तो भाई ये है अपना ड्रोन, कुछ इस तरीके से दिखता है और ये काफ़ी लाइट ड्रोन है। 250 ग्राम्स के अंदर ही रहता है ये ड्रोन, 249 ग्राम्स। तो अब इसका सबसे मेन चीज़ है इसके विंग्स को कैसे अनफोल्ड करना है, क्योंकि कॉम्पैक्ट से रहने के लिए इसके विंग्स फोल्ड रहती हैं। तो ये देखो काफ़ी सिंपल है। जो ऊपर वाले 2 विंग्स हैं, जब आप यहाँ पे देखो जहाँ पे DJI लिखा रहता है और बटन रहती है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से पकड़ना है और इस तरीके से खोल देना है। इधर वाले को भी इस तरीके से खोल देना है। और जो नीचे वाली विंग्स होंगी, ये वाली विंग्स, ये कुछ ऐसे तिरछा करके यहाँ से खुलती हैं। ऐसे खींच मत लेना क्योंकि बहुत नाजुक सा है, टूट जाएगा। इसको बहुत आराम से खोलना होता है। ये देखो ये यहाँ से ऐसे रोटेट करके बढ़िया से ये ऐसे आपका ड्रोन पूरा खुल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इसके कैमरे का और गिम्बल का कवर है। तो कवर को खोलने के लिए ये देख रहे हो यहाँ पे एक माउंट टाइप का बना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो माउंट है इस पर अपनी उंगली फंसानी है और इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, ये इसका माउंट निकल आएगा। तो ये रहता है इसका कुछ कवर, प्लास्टिक का होता है। और इसको ध्यान से रखना, खो मत देना, क्योंकि ये बाहर से बहुत महंगा मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पूरा ये कैमरा जो आप देख रहे हो ना आगे छोटा सा, एकदम छोटू सा कैमरा है ये पूरा इससे प्रोटेक्टेड रहता है, इस प्लास्टिक कवर से इसके आगे लग जाता है।
इसको रखते हैं अपना साइड में। और इसके पीछे एक ये फोम टाइप का लगा रहता है, ये फोम देख रहे हो, अलग तरीके का बना हुआ है। काफ़ी लोग इसको फेंक देते हैं, मैंने इसको इसलिए बचा के रखा है क्योंकि ये जब पीछे लगता है तो ये जो गिम्बल है ये इसको सपोर्ट देता है, ले जाने जाने में गिम्बल पीछे से ये ऐसे सपोर्ट रहता है, ये देखो। तो इसका मूवमेंट पीछे की तरफ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इससे। तो ये आपको इसको सेफ करके रखेगा, इसलिए मैं इसको संभाल कर रखा हूँ, आप भी इसको रख सकते हो। अब मेन बात आती है कि इसको ऑन कैसे करेंगे। तो ऑन करने के लिए बहुत सिंपल है, ड्रोन को अपने पहले रख देते हैं यहाँ पे, ये सामान भी मैं कर देता हूँ साइड जिससे आपको बढ़िया से व्यू आए। ये जो इसकी बैटरी है वो कैसे निकलती है, जो बैटरी है उसको निकालने के लिए आप ये देख रहे हो पॉइंट, जब ऐसे अपना पूरा ड्रोन खोल दोगे तो ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये दब रहा है ना, ये दोनों तरफ है, इधर भी ऐसे ही एक पॉइंट है। तो इन दोनों को यहाँ से आपको प्रेस करना है और इसको यहाँ से पुल कर लेना है। ये इसकी रहती है बैटरी। फ्लाई मोर कॉम्बो में जो दूसरी बैटरी आती है इसके साथ, वो बैटरी 40 मिनट्स का फ्लाई टाइम देती है और ये देती है 36 मिनट्स का। बट डिफरेंस क्या आता है, ये लगाने के बाद जो ड्रोन है वो 249 ग्राम्स का रहता है। फ्लाई मोर की बैटरी आप लगाओगे तो 250 ग्राम के ऊपर चला जाएगा, जिसके लिए चाहिए होता है लाइसेंस। तो मेन खूबी इसकी यही है कि यहाँ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से इस 249 ग्राम्स के नीचे आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, मतलब 250 ग्राम के नीचे लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। तो अगर आप ये लगा रहे हो तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। फ्लाई मोर कॉम्बो की किट लगाओगे तो लाइसेंस की ज़रूरत है। तो कर देते हैं इसको यहाँ पे सेट। बाकी यहाँ पे ये देखो 2 स्लॉट हैं, एक में मैंने मेमोरी कार्ड लगा रखा है क्योंकि मैंने इसको टेस्ट करा था उड़ा के। दूसरा ये जो पॉइंट देख रहे हो ये चार्जिंग पॉइंट है। ये रहा ड्रोन की बात। ये जॉयस्टिक है दोनों कंट्रोल करने के लिए, कैसे क्या कंट्रोल होती है उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे उड़ाना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि ड्रोन को हम कैसे उड़ाते हैं वो उस वीडियो में बताऊंगा। इसमें अभी बेसिक बता रहा हूँ ऊपर से। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बीच में, तो ये मोड सेट करने के लिए ये अभी सिनेमैटिक में है, फिर बीच में नॉर्मल, फिर स्पोर्ट्स, ऊपर लिखा भी हुआ है CNS, सिनेमैटिक, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। और ये जो बटन है इससे आप ड्रोन को वापस बुला सकते हो हेलीपैड पे, मतलब जहाँ से ड्रोन ने टेक ऑफ करा है। ये रही स्टार्ट स्टॉप की बटन जिससे हम रिमोट को स्टार्ट स्टॉप करेंगे। और इधर की तरफ आप देखो तो इधर भी कई सारी बटन्स हैं जिनको हम आगे बताएंगे जब हम ड्रोन कैसे उड़ाते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो कि हाँ भाई उसका वीडियो चाहिए। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखो इस रिमोट में तो यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट है इस तरफ, और ये जो फ्लैप है इसको आप यहाँ से खोलोगे, ये ऐसे खुल देगा और अंदर की तरफ मेमोरी कार्ड लगाने का है और डायरेक्ट टीवी से कनेक्ट करने के लिए अलग से HDMI पोर्ट है। इसको HDMI नहीं, होस्ट पोर्ट कहते हैं, इसमें होस्ट पोर्ट है मतलब। तो वो काम वही करता है कि ये टीवी से फिर कनेक्ट कर सकते हो या किसी और चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो फटाफट इसको करते हैं ऑन। ऑन करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको 2 बार क्लिक करना होता है, एक बार नॉर्मल क्लिक और एक बार क्लिक करके होल्ड करना होता है। तो ये हमने क्लिक करा, ये क्लिक करके होल्ड करा। अब देखो क्या ज़बरदस्त स्क्रीन दी हुई है इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम फ़ोन लगा के यूज़ कर रहे हैं। और रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़बरदस्त आता है इस रिमोट पे। तो ये थोड़ा अपना बफरिंग का टाइम लेगा, इसको साइड रखते हैं। अब ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन को कैसे ऑन करना है। तो ड्रोन ऑन करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, ये जो इसके ऊपर बटन है इसको एक बार प्रेस करना है, फिर एक लॉन्ग प्रेस करना है। तो ये प्रेस करा और एक लॉन्ग प्रेस। अब देखो विंग्स मूव होंगी, सामने से गिम्बल मूव होगा, ये देखो गिम्बल का मूवमेंट देखा। अभी एक बार नीचे जाएगा गिम्बल, पूरा चेक होता है, एक बार ऊपर और फिर सामने आ जाएगा कैमरा। काफ़ी क्लासी सा मूवमेंट होता है। बाकी अब ये कनेक्ट हो गया है। अब जो भी है इसमें जो दिख रहा है लेंस के थ्रू वो इसके रिमोट में देखता हूँ। तो मैं एक बार अपना मस्त स्माइली देते हुए आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्या मस्त डिस्प्ले आ रही है इसमें, और इसका गिम्बल एकदम मस्त स्टेबल फुटेज देता है। कितना भी इसको हिलाऊं, ये देख रहे हो आप कितना स्टेबल इमेज आ रही है। तो मस्त है, ये 2 एक्सेस का इसका गिम्बल है, ये नीचे ऊपर हो जाता है। बाकी इसके साथ इसमें आगे की तरफ लाइट लगी हुई है, जो रात में फ्लाई करते समय काफ़ी इजी हो जाता है इसको देखना। तो अगर ड्रोन आपको 250 ग्राम के नीचे का है तो सबसे ज़्यादा मज़ा पता है क्या है, उसको अपने रूम में टेक ऑफ करने का। तो फटाफट इसको करता हूँ एक बार टेक ऑफ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये उड़ते हुए दिखता है। बाकी बाहर तो अभी हम लेके जाएंगे ही जाएंगे,
उसकी अलग से वीडियो डालूंगा। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली मैं देखो इसको यहाँ से टेक ऑफ का ऑप्शन आता है, इस पर प्रेस करके रखूंगा और ये देखो, देख रहे हो भाई ड्रोन कैसा अपना मस्त का उड़ रहा है। अब बाकी इसको लैंड कराते हैं। तो लैंड कराने के लिए कुछ नहीं करना है, हाथ अपना नीचे रखूंगा, सेंसर्स की वजह से ये ऊपर हो जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे बुलाएंगे, ये देखो ये हो गया लैंड। और अगर आप सोच रहे हो कि इसका ये जो लेंस है कैमरे का वो कितने मेगापिक्सल का है, तो इसका जो लेंस होता है वो 48 मेगापिक्सल का है, जिसमें काफ़ी शानदार फुटेज रिकॉर्ड होती हैं। और इसको आप 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और एक ये मेजर डिफरेंस है इसमें और प्रो मॉडल में। प्रो में आप 60 फ्रेम्स पे भी 4K फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी मेन चीज़ है इसको बंद करना। तो बंद कैसे करते हैं, वही सेम तरीका है। एक बार आपको इसको प्रेस करना है यहाँ पे, फिर एक लॉन्ग प्रेस करना है और ये हो गया ड्रोन बंद। फोल्ड कैसे करना है उसका भी वही सेम तरीका। जो नीचे वाले हैं फ्लैप उसको ऐसे आप घुमा के करोगे, ये एक, ये आपका दूसरा फ्लैप बंद हो गया, ये वाला साइड में फोल्ड हो गया इधर और इधर। और बाकी इसका ये कवर वैसे ही नीचे लगा दोगे, गिम्बल को ऊपर करके ये फोम लगा दिया सपोर्ट के लिए। और ये जो कैप है, ये कैप नॉर्मल यहाँ से करके ये नीचे, ये हो गया कैप साइड पे, ये हो गया बंद। और इसको साइड रख देते हैं। बाकी रिमोट के लिए भी आपको सेम यही करना है। ये जो बटन है एक बार प्रेस और एक लॉन्ग प्रेस, ये बंद हो गई। जॉयस्टिक आपको यहाँ से ऐसे अनस्क्रू करनी है दोनों। अनस्क्रू करने के बाद यहाँ पीछे सेट होती है, इस पर आप सेट कर दो, ये होगी सेट। बाकी हाँ, एक और चीज़ जो बाकी लोग नहीं बताते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस रिमोट के ऊपर जो स्क्रीन है इसका भी टेम्पर्ड आता है। मैंने इस पर टेम्पर्ड लगा रखा है, उसका लिंक और इस बैग का लिंक मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि देखो इस बैग की सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि मैं इसके साथ ये भी बता देता हूँ, बैग का भी रिव्यू दे देता हूँ। इसमें पूरा अंदर से फोम लगा हुआ है और ये कंपार्टमेंट्स जो है वो रिमूवेबल हैं। ये देखो आप, इससे वेलक्रो से लगा हुआ है, इसको आप रिमूव करके साइज अपने आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा स्पेस दिया हुआ है नेट का, दोनों तरफ पॉकेट है, ऊपर से आप इसको होल्ड कर सकते हो। टांगने का ऑप्शन दिया है, किसी चीज़ में बेल्ट करने का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, और फ्रंट में भी पॉकेट दी हुई है। और ये वाटरप्रूफ है, सबसे बेस्ट बात इसकी ये है। तो इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। DJI का जो बैग आता है फ्लाईमोर किट के साथ वो 4000 या 3000 का आता है, ये मुझे 800-900 का पड़ा था। और उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है और काफ़ी स्पेशियस चीज़ है। तो ये एक मस्ट है, अगर आप ले रहे हो ड्रोन फ्लाईमोर के साथ नहीं ले रहे हो तो ये ज़रूर से ले लेना, कैरी करने में काफ़ी ईजी होता है। बाकी जैसा मैंने कहा था कि ये कितने का मुझे पड़ा और कैसे मैंने मंगवाया कनाडा से, अगर वो आपको जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, उसका एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो। अगर आपके पास ड्रोन है, कोई नए आइडियाज़ हैं आपके पास कैसे उड़ाना होता है, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।